रुको रुको, ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका मेकअप मेल्ट हो जाता है, समर में टिकता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बहुत ही जल्दी मेकअप डल होने लगता है, स्वेट निकलने लगता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्टार्टिंग टू एंड मैंने हर एक स्टेप्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है, बहुत ही क्लियर कि आपका मेकअप मेल्ट नहीं होगा, स्वेट प्रूफ होगा और लॉन्ग लास्ट करेगा। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? मॉइस्चराइज करना, जो कि आज मैं यूज करूंगी यहाँ पे फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ज्यादा ऑयल कंट्रोलिंग है आपकी मेकअप के लिए। ठीक है, अगर समर में यूज कर रहे हो तो ऑयल कंट्रोलिंग मॉइस्चराइजर ही यूज करना है, ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट करे और मेकअप में कोई भी पैचेस ना। ज्यादा मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना है एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे हमें समर्स चल रही है, तो ऑलरेडी हमारे फेस पे तो ऑयलनेस होती है, तो उसको कंट्रोल करना होता है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें मॉइस्चराइजर को यूज करना है। हर एक स्टेप के बाद तुरंत ही आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं करने हैं। ओके, सबसे पहले तो स्टेप करने के बाद आपको वेट करना है 2 मिनट का, ताकि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है आपके फेस में ऑब्जर्व हो जाए। तो अभी मेरा फेस बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा प्राइमर का होगा। अगर आपका स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो आप यूज करना है ग्रिप प्राइमर। ठीक है, इससे ही आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट करेगा। अगर नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल प्राइमर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैटिफाइंग प्राइमर्स है मार्स का और स्विस ब्यूटी का। अगर आपके फेस पे पोर्स है तो आपको पोर फिलर प्राइमर्स भी यूज करना है। ओके, जैसे अभी मेरे यहाँ पे पोर्स नहीं है, सो मैं यहाँ पे ओनली ग्रिप प्राइमर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पोर्स है तो आपको पोर फ्रेशनर प्राइमर्स यूज कर रहे हैं उन जगहों पे जहाँ पे पोर्स है। बाकी सारी एरिया पे जहाँ पे ऑयल रिलीज होगा वहां पे ऑयल कंट्रोलिंग प्राइमर्स यूज करने हैं। अब यहाँ पे हमने प्राइमिंग कर ली है, तो अब यहाँ पे हमारा आता है कलर करेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समर्स मेकअप में तो जरूर है, क्योंकि ऑयल रिलीज होता है और हमारा मेकअप ग्रे पड़ने लगता है, तो उसके लिए अच्छे से कलर करेक्शन करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर करेक्शन में डार्क कलर यूज करूंगी, ताकि मेरे जो पिगमेंटेशन एरिया है वो कवर हो जाए। एंड देन मैं यूज करूंगी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट शेड लिया है। ओके, फिंगर की हेल्प से बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने पिगमेंटेड एरियाज पे हम कलर करेक्शन को अप्लाई करेंगे। ओके, बहुत ही कम। मुझे लगता है डार्क कलर अगर ज्यादा है तो मैं यहाँ पे पहले ऑरेंज यूज करूंगी एंड देन इस कलर को यूज करूंगी। बट बहुत कम है तो बहुत ही कम कलर यूज करने की कोशिश करो। जितना ही कम प्रोडक्ट यूज करोगे उतनी ही फ्लॉलेस बेस होंगे आपकी। अब ये ड्राई होने से पहले हमें यहाँ पे मस्ट इसको ब्लेंड कर लेना है, बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड करना है। किसी भी कंसीलर को ड्राई होने से पहले आपको ब्लेंड कर लेना है, वरना ये पैचेस छोड़ देंगे, फिर आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे। आपको पूरा मेकअप वाइप करके निकालना पड़ेगा। अब बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने स्किन से थोड़ा सा लाइट शेड यूज करेंगे, ताकि हम इसको न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, पूरे फेस पे नहीं इसको घुमाना है, बहुत ही कम। जितना कम प्रोडक्ट यूज करोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके। इसको अब लिक्विड प्रोडक्ट्स का क्या होता है ना, कि ये ब्लेंड होने के लिए बहुत ही कम टाइम लेते हैं और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका हमें डर नहीं होता कि ये क्रीम प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा तो उसको जल्दी से ब्लेंड कर लो, ऐसा नहीं है। आप इसको इजीली ब्लेंड कर सकते हो, थोड़े टाइम बाद भी इसको ड्राई करके भी। बहुत ही अच्छा होता है। मुझे लिक्विड प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं क्रीम प्रोडक्ट्स के मुकाबले, क्योंकि बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है, पता है, और इसको ड्राई होने के लिए भी टाइम नहीं लगता बहुत। अब यहाँ पे जो भी मैंने कंसीलर्स यूज किए थे वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। ठीक है, स्किन में सेट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज करूंगी। फाउंडेशन में मैं एक टोन लाइटर यूज करूंगी। तो मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन यूज किया है, इसका एक पंप लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रश यूज कर रही हूँ। पहले तो इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी, ठीक है, स्पैचुला के अंदर। अब उसको अच्छे से अप्लाई करना है। अपने कभी भी आईज अंडर एरिया के नीचे, अंडर एरिया के ऊपर आपको फाउंडेशन को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, वरना ये ऑक्सीडाइज होकर ग्रे हो जाएगा। यहाँ पे अब हम कंसीलर अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर आपका फाउंडेशन हाई कवरेज नहीं बट आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप यहाँ पे ब्रश का यूज कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे बहुत ही फ्लॉलेस लुक करना है, तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ। ये थोड़ा सा लाइट शेड जरूर है मेरे फेस पे, बट बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज होके मेरे स्किन टोन का हो जाएगा। अब यहाँ पे फाउंडेशन अच्छे से सेट हो चुका है, बट हमारा जो स्किन टाइप है वो ऑयली है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर लिक्विड ब्लश या लिक्विड कोई भी कॉन्टोर हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन टाइप ऑलरेडी ऑयली है। तो अगर क्रीम प्रोडक्ट ज्यादा लगाए तो हमारा मेकअप मेल्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ब्लश तो अप्लाई करना है, कॉन्टोर भी अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे सेटिंग पाउडर यूज करने से पहले अपने ब्लश को यूज करेंगे एज ए पाउडर। तो यहाँ पे मैं ब्लश ले रही हूँ, बट यहाँ पे पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ, जिससे कि मेरा जो एक्सेस ऑयल है वो कंट्रोल होता रहेगा। अगर मैंने क्रीम यूज कर लिया तो एक्सट्रीम ऑयल हो जाएगा और हमारा मेकअप मेल्ट होने लगेगा। बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करना है पीछे की तरफ, उसके बाद हमें आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको यहाँ से यूज नहीं करना है, कोई भी ब्लश यहाँ से अप्लाई करना शुरू नहीं करना है। डायरेक्टली पहले पीछे से ब्लेंड करते हुए हम आगे की तरफ आएंगे, लाइक दिस। ओके,
अगर आपको ऊपर तक चाहिए ना कि थोड़ा रेडनेस लगे, तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाओ एंड थोड़ा यहाँ पे ब्लेंड करो एंड लुक दिस फिनिश। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है ना जैसे ग्लो ग्लो खुद से आ रहा है, ऐसा मतलब नेचुरल ग्लो दिख रहा है ना कि मैं क्या बोलूं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज कर लेती तो ऑलरेडी पैची हो जाता मेरा मेकअप। स्किन जो है वो ऑयली है, तो पाउडर को यूज करना ज्यादा बेटर है। ज्यादा पाउडर यूज करने से हमारा जो मेकअप है वो ऑलरेडी सेट हो रहा होता है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा मेकअप टिकेगा या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सेट हो चुका है बार बार। तो ये ऑलमोस्ट ये टिकने ही वाला है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप्स अगर आप लोगों को समर में चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा पाउडर्स का ही यूज करना है, पाउडर आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉन्टोर यूज कर रही हूँ, बहुत ही कम, इतना काफी है मेरे लिए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत ही लाइट टोन का फाउंडेशन यूज किया था, तो मैं यहाँ पे जो हाईलाइटिंग कंसीलर है वो बहुत ही कम यूज करूंगी, जिससे कि मेरा फेस ओवर हाईलाइटिंग ना लगे, ठीक है, बहुत ही कम, इतना काफी होगा मेरा अंडर आईज हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगी, ऑलरेडी मेरा फाउंडेशन लाइट टोन का है। अगर आप जैसे मैं नॉर्मली अपने स्किन टोन का फाउंडेशन यूज करती हूँ, उसमें मैं मोर हाईलाइटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेरे स्किन टोन का ही फाउंडेशन है, तो हाईलाइटिंग करूंगी तो वो दिखाई देगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं जितना भी हाईलाइटिंग करूंगी वो ओवर वाइट दिखेगा मेरा फेस, बट हाईलाइटिंग बहुत कम दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा वाइट हो चुका होगा ना मेरा फेस। तो अब हमारा ऑल ओवर सारा बेस हमारा बन चुका है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे पाउडर सेटिंग, ठीक है। पाउडर सेटिंग करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो अंडर आईज है वो उसमें क्रीजेस ना बने, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बेकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अंडर आईज में बहुत ज्यादा ऑयल रिलीज होता है जब मैं ऑयली स्किन की हूँ, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, बेकिंग करूंगी, यहाँ पे सेटिंग नहीं करूंगी, ठीक। अगर आप भी ऑयली स्किन के हो, एक्सट्रीम ऑयल रिलीज होता है आपके फेस पे, तो आपको बेकिंग करनी है ना कि सेटिंग। बेकिंग करने का मतलब ये होता है कि आप पाउडर को एक्सट्रीमली, यहाँ बहुत ज्यादा पाउडर को आप रख रहे हो, प्रेस कर रहे हो, और उसको तब तक आप ब्लेंड कर रहे हो जब तक कि आपकी नीचे तक की लेयर अच्छे से पाउडर से सेट ना हो जाए, ठीक है। सेटिंग में क्या होता है, हमने पाउडर लिया, टैप टैप किया और हमारा पाउडर सेटिंग हो चुका है। बट हम बेकिंग में क्या करते हैं, हमारा जो ये अंडर आईज या फिर कोई भी ऐसी एरिया जिसमें ऑयल रिलीज होता है, हम अच्छे से वहां पे पाउडर को रोक के प्रेस करते हैं, ताकि हम वहां पे अंदर तक अपने लेयर्स को सेट कर सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंडर आईज पे कुछ ज्यादा अच्छे से बेकिंग करूंगी। मुझे नोज पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, ज्यादा करके यहीं पे मेरे ऑयल रिलीज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पाउडर बहुत ज्यादा दिखेगा बेस पे, नहीं, ऐसा नहीं है। बेकिंग हम करने के बाद भी अपने लूज पाउडर को नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा पाउडर लगाने से डरना मत। तो अब मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई मेकअप किया और कोई भी प्रोडक्ट अभी तक यूज नहीं किया है। तो अब पाउडर सेटिंग के बाद हमारा जो स्टेप आता है वो आता है हमारा हाइलाइटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे हाइलाइटर करेंगे कि वैसे भी हमें बहुत ही कम क्रीम्स यूज करना है, तो हम हाइलाइटर को भी क्रीम में यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पाउडर। आप देख सकते हो पाउडर से भी सेम उतना ही ग्लो आता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्लो के लिए अगर आप क्रीम हाइलाइटर या लिक्विड हाइलाइटर यूज करते हो तो चांसेस है कि मेकअप आपका मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रेटेड होते हैं, तो उसको यूज करना गलत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाउडर हाइलाइटर से अच्छे से सारे जगह पे हाइलाइटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आता है वो है हमारा मेकअप फिक्सर का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समर मेकअप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ वो है फिटमी का मेकअप फिक्सर। ये मेकअप को 24 आवर ऑयल कंट्रोल करता है, लॉन्ग लास्टिंग बना देता है मेकअप को, ठीक है। तो इसको स्प्रे कर लेते हैं, अच्छे से शेक करना है इसको एंड देन इसको स्प्रे करना है। पहले तो दूर स्प्रे करके देख लो इसका स्प्रे सही ठीक है या नहीं, ठीक है। उसके बाद इस लुक को थोड़ा सा और इनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पे बिंदी लगाऊंगी ब्लैक कलर की, क्योंकि मेरे पास बिंदी नहीं है, सो मैं यहाँ पे लिप पैलेट यूज कर रही हूँ। नाउ ओ माय गॉड, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये, बहुत ज्यादा। मुझे ये लुक इतना ज्यादा पसंद आया कि मैं क्या बोलूं। फर्स्ट टाइम मैंने ब्लैक आई मेकअप किया है ब्लैक साड़ी पे, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये प्यारा सा लुक आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको आई मेकअप का ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से मेकअप लुक देखना है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नॉलेज के साथ और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।